आप लोगों का तत्वों को वर्गीकरण का लेक्चर दूसरा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोबेराइन का त्रिक नियम। डोबेराइन के त्रिक नियम में क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इनका क्या नियम, क्या इनका सिद्धांत था, किस तरह से उन्होंने डोबेराइन जो है जो साइंटिस्ट थे 1829 ईस्वी में कैसे ये बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, क्या चीजें हैं इसमें, इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे। देखिएगा डोबेराइन के त्रिक नियम में क्या बोला गया है। ये डोबेराइन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइन जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1829 ईस्वी में समान गुण रखने वाले तत्वों का वर्गीकरण, मतलब समान गुण तत्व रख रहे थे उनका वर्गीकरण करने के लिए, जो समान गुण रखने वाले तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक नियम बनाए हैं। एक क्या बनाए हैं? नियम बनाए हैं। अब उनके नियम के अनुसार क्या था, जो भी समान गुण वाले तत्वों को, उनके नियम के अनुसार ये था कि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। मतलब जो समान गुण वाले तत्व हैं उनके परमाणु भार को हम किस में रखें? इनके बढ़ते हुए क्रम में रखें। तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट आपका ये है आप लोगों का कि इनके कथन के जो अनुसार था कि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तथा बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग मध्यमान होता है। लगभग क्या होता है? मध्यमान होता है, मतलब लगभग बराबर रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ये टॉपिक आप लोगों को याद होनी चाहिए। यह त्रिक नियम का मेन ही है। त्रिक नियम इनका जो कथन ही नियम था, ये समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बना दिए। अब इन्होंने क्या कहा, ये तीन का नियम, तीन के समूह तत्वों को बांट दिए। तीन के समूह तत्वों को बांटने के बाद क्या किए, इन्होंने अपना एक नियम जो बनाया, इनका जो कथन था, इनके अनुसार ये बोला गया है कि समान गुण वाले जितने भी तत्व थे, जिन तत्वों के रखे हैं, समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तथा बीच वाले तत्व का परमाणु भार, देखिएगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के योग का, जो परमाणु भार के योग का मध्यमान होता है। इनका एक कथन था। अब देखिए वही चीज यहां लिखी गई है कि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, देखिए बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग मध्यमान होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे ले लिया गया है कि इन्होंने जो बनाया है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम को हम ले रहे हैं, इसमें तीन चीजों का आपको ध्यान देना है। पहले ध्यान देना है लिथियम और सोडियम, मतलब पहला तत्व और तीसरा तत्व। पहले तत्व को और तीसरे तत्व को यहां लेना है। पहले तत्व का परमाणु भार कितना है? 7 है। तीसरे तत्व का परमाणु भार कितना है? 39 है। अब इसका मध्यमान निकाल लीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा? 46/2 हो गया आपका 23 तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 23 आया है ये कौन सा तत्व हो गया? दूसरा तत्व हो गया। मतलब दूसरा तत्व आपका यहाँ पे, दूसरा तत्व है यहाँ पे सोडियम। क्लियर? कि देखिएगा, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग का मध्यमान जो निकाला गया है वो क्या है? दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट बोला गया है, जैसे इसमें बोल दिया गया है, हम बोले लगभग बराबर होता है,
लगभग मत देखना, पूरा सटीक नहीं हो सकता, नियर बाई भी आंसर आ सकती है, नजदीकी आंसर भी हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो पूरा सटीक आ गया है, इसको देख लीजिए। इसमें हम देख रहे हैं पहला और तीसरा तत्व, दोनों तत्वों को हम लेकर चलेंगे। दोनों तत्वों को लेकर चलेंगे। पहले का दिया है 35.5, दूसरे का 127 बटे, अब ये बताइए इसको जोड़ेंगे कितना है, ऐड कर दीजिए। ये 7 5 12 हो गया, 5 1 6 162 बटे हो गया। अब एक चीज यहां मिल गई आपको, अब जब ये एक चीज मिल गई किसी को करना क्या है, काट दीजिए। 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 1 10, कितना आ गया 85.25 ये आया। हम बोले क्या है लगभग, हम बोले क्या है एक वर्ड लगभग मध्यमान होती है। अच्छा ये बताइए ये लगभग मध्यमान मिल गया, मतलब इसके नजदीकी वैल्यू मिल गई, इसके 80 के नजदीकी मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये भी आपके इस नियम को फॉलो कर रहा है इनके। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, जो त्रिक नियम था, त्रिक नियम में कमी क्या थी हम आप लोग बताते हैं, कमियां क्या थी, किस कमी को फॉलो करना। त्रिक नियम में सबसे बड़ी कमी क्या थी, उस समय सभी तत्वों को इस त्रिक नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था, वर्गीकरण नहीं किया जा सकता था सभी तत्वों को। कुछ तत्वों को हम कर सकते थे लेकिन सभी तत्वों को नहीं, इसलिए यह नियम भी असफल रहा। त्रिक नियम भी क्या रहा, असफल रहा। अब त्रिक नियम को संशोधित करके बाद में ड्यूमा एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। ड्यूमा नामक वैज्ञानिक क्या करते हैं, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। सजातीय श्रेणी इन्होंने बताया है सन 1853 में ड्यूमा ने यह स्पष्ट किया कि, देखिएगा किस सन में, 1853 में ड्यूमा नामक साइंटिस्ट जो है यह स्पष्ट किए कि समान गुणधर्मों वाले जो तत्व हैं उनके समान गुणधर्म वाले, समान गुणधर्मों वाले तत्वों के परमाणु भारों में, जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उनके परमाणु भारों में सजातीय श्रेणी की भांति समानता होती है। मतलब कैसे होती है, सजातीय श्रेणी की भांति क्या होती है, समानता होती है। क्लियर? फिर बोला गया है कि देखिएगा उसी के अनुसार यहाँ पे एक नियम बनाए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या परमाणु भार 14 है, हो गया, तो परमाणु भार कितना 14 है। क्लियर? परमाणु का सामान्य सूत्र ले लिए का, जैसे का का मतलब आपका 14, खा का मतलब 17, का का मतलब 44, ये याद रखिएगा। हम क्या फास्फोरस ले लिए, फास्फोरस का क्या है 31, पी का 31 हो गया। 31 कैसे होगा, क्योंकि हम एक तो 14 और 17 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। 14 और 17 जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है, 31। मतलब हम कर क्या रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, कर क्या रहे हैं, का को किसी में जोड़ रहे हैं, का को हम जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 31। उसी तरह एस का लिख रहे हैं, ये है 35 परमाणु, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, का खा और गा, मतलब 14 17 और 44 को जोड़ते हैं कितना आया आपका 75। फिर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एसबी का 119, इसमें क्या बोला गया, का को जोड़ा गया, खा को जोड़ा गया, फिर 2 को गुणा करके गा में, मतलब गा में 2 को गुणा करके जोड़ा गया। फिर 44 है, 44 में 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा 88, 44 और 88, उसके बाद का 14 खा 17 रख दिए, जोड़े कितना आया 119 हो रहा। डी आई किस्मत है 207, इसमें क्या किया गया है, बोला गया का है तो जोड़ेंगे, खा को जोड़ेंगे, गा वाले में 4 का गुणा करके जोड़ेंगे, मतलब 44 में 4 का गुणा करके जोड़ेंगे, 44 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 176। ध्यान दीजिएगा, 44 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 176। 176 को लाकर इसमें जोड़ दिया गया है तो आपको कितना आ गया 207 हो गया है।
और ये बताइए आप लोग अच्छा कि इनका जो क्रम था, मतलब ये क्या किए हैं कि एक नियम बना दिए, एक श्रेणी बना दी है, एक श्रेणी क्या की एक व्यवस्थित कर दी। लेकिन क्या होगा, ये जो श्रेणी तो बना दी, इनके श्रेणी के अनुसार, समूहों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, समूहों में तो वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब श्रेणी के अनुसार तो व्यवस्थित कर दी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसके जो अनुसार तत्वों को समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, समूह नहीं बांट सकते थे, क्योंकि उस समूह को सकता थी समान विभाजित तत्वों को एक साथ रखना था, अलग अलग तत्वों को एक साथ नहीं रखना है। इसीलिए क्या हुआ कि इसको इन्होंने व्यवस्थित नहीं किया, समूहों में व्यवस्थित वर्गीकृत नहीं कर सकते थे, समझ गए। अतः इनका भी जो प्रयास क्या हुआ, विफल हो गया। अतः इनका भी प्रयास क्या हुआ, विफल हो गया, क्योंकि इन्होंने श्रेणी तो बना दी, श्रेणी के अनुसार ये क्या किए कि ये बता दिए कि इसके अनुसार हम श्रेणी को रखना है, अब इस सूत्र के अनुसार श्रेणी को रख दी। लेकिन ये बताइए, जब उसको समूह में बांट ही नहीं सकते, समूह में व्यवस्थित कर ही नहीं सकते, तो श्रेणी से क्या हम वर्गीकरण कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनका भी नियम जो है विफल हो गया, इनका सजातीय श्रेणी भी क्या हुई, विफल हो। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, जब ड्यूमा की सजातीय श्रेणी विफल हो गई, तब न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक नियम बनाया। वो भी न्यूलैंड ने क्या अष्टक नियम बनाए कि वो 1864 ईस्वी, मतलब तत्वों को वर्गीकरण के लिए एक नियम बनाए, किस सन में, 1864 ईस्वी में। उस नियम को कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। मतलब जो इन्होंने न्यूलैंड में 1864 ईस्वी में नियम बनाए, उस नियम को कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, याद रखिए। फिर देखिएगा इस नियम के अनुसार, ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता क्या है, इसके अनुसार क्या है। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, याद रखिएगा आप लोग। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व के गुणों से, मतलब प्रत्येक आठवां तत्व है अपने पहले, मतलब पहले वाला जो है पहला तत्व, ये नहीं, अपने पहला जो तत्व है, जो पहले नंबर पे लिखा गया है, पहला तत्व है के गुणों से उसी प्रकार समान होता है जिस प्रकार की संगीत के प्रथम स्वर आठवें स्वर के समान। ध्यान दीजिएगा, संगीत का स्वर जो होता है, हम सा से शुरू करते हैं, सा से खत्म करते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, लास्ट में सा, ये आता है। मतलब सा पहला तत्व है, लास्ट में भी क्या है, सा। पहला तत्व आठवें तत्व के क्या है, समान है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है, पहला तत्व है का गुण वो क्या होगा, आठवें तत्व के गुण के क्या है, समान होगा। जैसे लिथियम पहला तत्व है, इसका आठवां तत्व क्या है, सोडियम। लिथियम का गुण किसके समान होगा, सोडियम के। ये आपका बेरिलियम का, मैग्नीशियम के, बोरान का, एल्युमिनियम के, कार्बन का सिलिकॉन के, नाइट्रोजन का फास्फोरस के, ऑक्सीजन का सल्फर के, और फ्लोरीन का फ्लोरीन समान होगा। गिन लीजिए, जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आएगा। यहाँ से काउंट करेंगे, बेरिलियम से किसका आएगा, मैग्नीशियम का समान होगा, बोरान का किसके समान होगा, गुण एल्युमिनियम के समान, कार्बन का सिलिकॉन के समान होगा, नाइट्रोजन का फास्फोरस के, ऑक्सीजन का सल्फर के, फ्लोरीन का फ्लोरीन के। मतलब पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। अगर इसका कंफ्यूजन हो, देख लीजिए, पहला तत्व है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और टोटल 14 तत्व लिए। अब ये 14 तत्व, लेकिन पहले का 8वें समान है, दूसरे का 9वें समान है, तीसरे का 10वें समान है, चौथे का 11वें समान है, पांचवें का 12वें के समान है,
छठवें का 13वें के समान है, 7वें का 14वें के समान है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये अष्टक नियम के अनुसार है। क्लियर हो गया? देखिएगा आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं जो अब आप लोगों को एक और लोथल मेयर का चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद मेथड की और सारी भी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मेथड लेयर का वक्र रहेगा, उसके बाद आपका लास्ट वही है मेथड लेयर का वक्र है, और उसके बाद आप लोग चलेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पढ़नी है, उसी का फिर विस्तार करते चले जाना है। क्लियर है? आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जितने आप लोग हमारा सहयोग करेंगे उतना हम आप लोगों को सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हम कुछ आगे आप लोगों को अच्छा और दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।